यह कहानी का अंतिम भाग है। इसके बाद हम आपके लिए इस कहानी का अगला भाग लेकर आएंगे, किस्सा गधे, बैल और उनके मालिक का। आगे के कहानी में बने रहे और हमें सब्सक्राइब जरूर करें। वहां के मंत्री की 2 अविवाहित बेटियां थीं। बड़ी का नाम शहरजाद और छोटी का नाम दुनियाजाद था। शहरजाद अपनी बहनों और सहेलियों से अधिक बुद्धिमान थी। वह जो कुछ भी सुनती या किताब में देखती उसे कभी नहीं भूलती। वह बातचीत में भी निपुण थी। उसे प्राचीन आर्षियों की कहानियां और कविताएं कंठस्थ थीं और वह स्वयं गद्य और पद्य लिखने में निपुण थी। इन सभी गुणों के अलावा उसमें एक अद्वितीय सौंदर्य भी था। एक दिन उसने अपने पिता से कहा कि मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूं, लेकिन आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। मंत्री ने कहा, यदि आपकी बातें सुनने योग्य हैं तो मैं अवश्य सुनूंगा। ने कहा कि मैं राजा को इस अन्याय से रोकने और जो लड़कियां अभी जीवित हैं उनके माता पिता को चिंता से मुक्त करने के लिए दृढ़ संकल्प हूं। मंत्री ने कहा, बेटी, तुम इस नरसंहार को कैसे रोक सकती हो? इस अन्याय को रोकने के लिए तुम्हारे पास क्या उपाय है? शहरजाद बोली, यह आपके हाथ में है। मैं आपको शपथ दिलाती हूं कि कृपया मेरा विवाह राजा से कर दीजिए। यह सुनकर मंत्री कांपने लगा और बोला, बेटी, क्या तुम पागल हो गई हो जो ऐसी बकवास कर रही हो? क्या तुम राजा की प्रतिज्ञा नहीं जानती? तुम्हें बोलने से पहले सोचना चाहिए। तुम राजा को इस अन्याय से कैसे रोक पाओगी? तुम अपना जीवन व्यर्थ ही गंवा दोगी। शहरजाद बोली, मैं राजा की प्रतिज्ञा को अच्छी तरह जानती हूं, लेकिन मैं अपना यह विचार किसी भी तरह नहीं छोड़ूंगी। यदि मैं अन्य लड़कियों की तरह मार दी जाऊंगी तो मैं इस क्षणभंगुर दुनिया से मुक्त हो जाऊंगी, और यदि मैं राजा को इस क्रूरता से विमुख कर दूंगी तो मैं अपने नगर के लोगों का बहुत बड़ा भला कर पाऊंगी। मंत्री ने कहा, मैं तुम्हारी यह इच्छा किसी भी तरह स्वीकार नहीं कर सकता। मैं तुम्हें जानबूझकर ऐसी कठिन परिस्थिति में कैसे डाल सकता हूं? यह अजीब बात है कि तुम मुझसे अपनी मृत्यु की तैयारी करने को कहती हो। कौन पिता अपने प्यारे बेटे के लिए ऐसा करने की सोच भी सकता है? तुम्हें अपना जीवन प्यारा ना हो, लेकिन मैं तुम्हारे खून से अपने हाथ नहीं रंग सकता। शहरजाद फिर भी जिद पर अड़ी रही और शादी के लिए आग्रह करती रही। मंत्री ने कहा, तुम मुझे बिना वजह गुस्सा दिला रहे हो। तुम क्यों मरना चाहते हो? तुम अपनी जिंदगी से इतने नाराज क्यों हो? सुनो, जो बिना सोचे समझे कुछ करता है उसे बाद में पछताना पड़ता है। मुझे डर है कि तुम्हारी हालत उस गधे जैसी ना हो जाए जो खुशी से रहता था, लेकिन मूर्खता के कारण उसे दुख भोगना पड़ा। शहरजाद ने कहा, मुझे यह कहानी बताओ। मंत्री ने कहानी सुनाई।